हम कोर्ट में पहुंचे, चौथे फ्लोर के ऊपर हमें जाके शादी वाले रजिस्ट्रार के पास जाना है। लेफ्ट साइड में रजिस्ट्रार साहब है, राइट साइड में वेटिंग रूम है। हम लेट हो गए थे, डायरेक्ट रजिस्ट्रार के पास जा सकते थे, नहीं गए, राइट गए। क्यों? क्योंकि विटनेस में मेरा भाई और उसकी वाइफ आ रहे थे मीरा रोड से। उसकी वाइफ को भी तो अपने घर पे तैयार होने में 2.5 घंटा लगाना था। वो वहाँ से टाइम लेके बारिश के जाम में फंस के आ रहे हैं। 4-5 शादियाँ हो गई, बुलाने आपका नंबर आ गया, हमने नहीं वेट करो, हमारे विटनेस नहीं आए। अब सरकारी जो रूम होता है ना, जो वेटिंग रूम होता है, उसका बता दूँ तुम्हें, वहाँ पे एंट्री इधर से हो रही है तो यहाँ एक एसी लगा है जो सूखी हवा फेंक रहा होता है। दरवाजा खुला है तो उसमें क्या ही ठंडा होगा, वो पूरा खार ठंडा थोड़ी कर देगा। अंदर घुसे, सूखी हवा एसी में से आ रही है। कुछ लोग किनारे पे वो ब्रोकर खड़े हुए हैं। हालांकि ऑनलाइन प्रोसीजर है किराएदार रजिस्ट्रेशन का, लेकिन लोग फिर भी ब्रोकर लेके आए हैं। जीनियस। और वहाँ पे कुछ जोड़े इंतज़ार कर रहे हैं। कोने में एक टाइपिस्ट स्टेनो बैठा हुआ है। हम गए, ऐसे बहुत सारी कुर्सियाँ हैं जो स्टील के वो सोफ़े जुड़े होते हैं आपस में, स्टील की कुर्सियाँ। वो उस पूरे ऑफिस में गर्मी के अंदर एक ही चीज़ ठंडी थी, वो स्टील वाली कुर्सियाँ। मैं बैठा, मैंने स्टील की कुर्सी पे हाथ ऐसे करके ग्रिप किया, सारी ठंडक यहीं से है, शेरवानी के अंदर ही आ जाएगी और पाउडर तक जाएगी। मैं बैठा हुआ हूँ, नीचे से तो गर्मी लग रही है। बैठे, उसे पकड़ के बैठ गए। थोड़ी देर वेट कर रहे हैं, अचानक से वो टाइपिस्ट बैठा हुआ, उसको आइडिया आया, मैडम आपको अपने नाम में शर्मा लगाना है क्या? ये सवाल वो उससे पूछ रहा है जो जेंडर राइट्स पे काम करती है और जिसका पूरा नाम है इशमीत कौर नागपाल, मतलब 2 सरनेम पहले ही लगे हुए हैं। तो उसमें जगह कहाँ है? उसको मेकअप था, उसको टेंशन हो रही कि मेकअप ना बहे, जैसे मुझे टेंशन हो रही कि पाउडर ना बहे। और लड़कियां जब मेकअप कर लेती हैं ना तो मुंह ऐसे ही रखती हैं, क्योंकि ज़्यादा उन्हें चाहिए नहीं कि यहाँ पे लाइन बन जाएगी, यहाँ पे लाइन बन जाएगी। शादी का फोटो है तो चुपचाप बैठी हुई है। उसने सुन के इग्नोर कर दिया। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे, शादी में थोड़ा एंटरटेनमेंट तो होना ही चाहिए, एक आध पिटे कुटे कुछ तो मन को सुनो। वो भाई साहब कुछ कह रहे हैं, मैंने सुन लिया, तुम ज़्यादा होशियार मत बनो। मैंने कहा ओ माय गॉड, अगर ये ऐसे ही लाइफ लॉन्ग मेरे साथ पेशेंस बरते तो क्या ही बात हो। कहा अच्छा, इट्स अ गुड साइन। बैठे थोड़ी देर चुपचाप। उसके बाद वो चाय लेके आया बंदा, 3.5 रुपए वाली चाय लेके आता है एक बंदा। वहाँ होती, लेता 10 ही रुपए है, होती 3.5 रुपए लायक है। वो वही चाय है जो ड्रंक ड्राइविंग कोर्ट में भी मिलती है, पता है मेरे को। और वो 1-2 दोस्त आए होते हैं आपके, DSLR लेके, आप फ्रेंड्स आर गेटिंग मैरिड जा, लेट्स क्लिक सम गुड फोटोज जा। बारिश हो रही है, साइलेंस में हम बैठे हैं, भाई और उसकी वाइफ का वेट कर रहे हैं। स्टेनो भी हताश होकर बैठा है, बीवी भी ऐसे बैठी हुई है, कभी हवा कर रही है, कभी चुप बैठी, कभी ऐसे देख रही है। मैं भी बैठा हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि ये साइलेंस जो है ना, इसे मैं तोड़ दूँ। उनसे इनकी तरह खामोशी बर्दाश्त नहीं होती कि सब कुछ स्टिल है, इसमें क्या करूं मैं। तो खामोशी, सिर्फ टपर टपर बारिश की आवाज आ रही है। एक भाई साहब को याद आया, बोले बारिश हो रही है। मैंने कहा नहीं, आसमान मूत रहा है। मारा थप्पड़, एक विटनेस कम हो जाएगा शादी में। दूसरे को 3 मिनट बाद और साइलेंस बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी बैठे थे। उनको लगा मैं भी कुछ कहूँ। लगता है आप लोग बचपन में दूध जिस पतीले में उबालते हैं उसमें से मलाई खुरच के खाते थे, इसलिए आपकी शादी में बारिश हो रही है। कहा अच्छा अच्छा, वो संविधान में लिखवा दें, आजकल तो वैसे भी कुछ भी लिखवाया जा ही रहा है। थोड़ी देर बाद मेरा भाई और उसकी वाइफ वहां पहुंच गए।
हम उधर गए रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ, उन्होंने वो वरमाला डलवाई, आधार कार्ड वाला प्रोसीजर किया, वो जो सरकार स्टॉकिंग करती है हमारे ऊपर। और उसके बाद साइन करने रजिस्ट्रार की टेबल पे पहुंचे। रजिस्ट्रार ने हमारे आगे शपथ पत्र बढ़ा दिया। जो शादी में जिनकी शादी होती है उनको शपथ पत्र पढ़वाते। बोलो बोलिए, इसमें क्या लिखा है पढ़ो। हाँ, मैं संदीप शर्मा स्मित कौर को अपने पत्नी करके स्वीकार करता हूँ। बोलिए। मराठी आदमी था, उसने अपने हिसाब से हिंदी लिखी थी, वही बोली। पर मैं बहुत चप्पलें खाई हैं बचपन से सही हिंदी के लिए, तो मुझे लग रहा है कि ये हिंदी गलत है। होना चाहिए कि मैं संदीप शर्मा स्मित कौर को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, या पत्नी के तौर पर स्वीकार करता हूँ, कुछ ऐसा होना चाहिए। पर भैया आदमी मुंबई के अंदर मराठी आदमी की हिंदी ठीक कराए, इट कैन बी डेंजरस, नॉट ओनली डेंजरस, लिथल। मैं कॉमेडियन हूँ, मेरे को बचपन से ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं जो यहाँ तक मैं ला के रोक लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं सच में जो मेरे मन में बोल दूँ, इधर आई विल बी डेड और आई विल बी इन जेल। बचपन में भी बच्चे स्कूल में खड़े होके करते थे प्रेयर, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मेरे मन में आ रहा, अगर प्रिंसिपल के मुंह पे थूक दूं तो क्या, बलगम ट्राई करूं क्या, 7 लौंडों के ऊपर से जाएगा। पर कभी किया नहीं। पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब जिस टोन में लोग बात करते हैं। एनी मराठीज इन द हाउस, गिव मी अ चीयर। हाउ मैनी? बोलो ना यार दोस्तों। अच्छा, वो तो मेरी कैमरा टीम है। पर मुझे बड़ा अच्छा क्यूट लगता है आप लोग बोलने का तरीका। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, नेहा का लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है। पर ये है मैं हंग में बिंदी क्यों नहीं लगाते एंड में? जा रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, हम लोग मस्ती करते हुए। मतलब ना, ऐसा नहीं है कि मुंह में अंग की बिंदी नहीं है। अभी किसी से लड़ाई हो जाए, यही वाला तो एंड में लगाना है। मैंने देखा एक बार, एक फ्लाईओवर पे टैक्सी वाले ने सेंट्रो ऐसे घुसेड़ दी काली पीली। पीछे से आए वो खपच्ची लौंडे, 50 किलो के, जो स्कूटी पे लहराते हैं। उनको मैं बोलता हूँ टिड्डी दल। स्कूटी पे बैठ के आए और मुंबई में एकदम जेंडर न्यूट्रल गाली देते हैं, किसी की माँ बहन को याद नहीं करते। हाँ, वो स्कूटी पे से ऐसे आया, मैं पीछे बैठा हुआ टैक्सी में ही आधा सोया हुआ, अचानक से वो लहराता हुआ आया। इसने टैक्सी गलत तो उड़ा दी, पर मैंने कहा बढ़ा दी, अब क्या ही बोलूँ इसको भी, अब ना आगे जा सकता ना पीछे। वो स्कूटी लहरा के इधर को लाया, पास में लाया, 50 की स्पीड पे स्कूटी होगी, उसी स्पीड पे मुंह भी अंदर डाला, गाली भी दी और चला भी गया। और क्या गाली दिया, इधर से आया, लौड़े के बाल। बोले का ना तो इसमें किसी की माँ याद की, ना किसी की बहन याद की। इसने सिर्फ एक शरीर के अंग का बाल जो है वो मेंशन किया है, विच इज दे टीच अस इन बायोलॉजी ऑल्सो, देयर इज नथिंग ऑफेंसिव अबाउट इट। उधर से आदमी कहे लावड़े के बाल, ऑफ कोर्स टेक वन। I love Mumbai. तो पानी पीता हूँ थोड़ा, रुको। ऐसा लग रहा है गले में बाल ही अटक गया।